हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान। तो आइए जानते हैं शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान कैसा था। शेरशाह सूरी यह भली भांति जानता था कि यदि दिल्ली में बैठकर सुरक्षित शासन करना है तो इसके लिए उसे राजपूताने अर्थात मारवाड़ पर विजय प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक था। परंतु मारवाड़ पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था और उसकी एक वजह थी और वह वजह थी मारवाड़ का किला। मारवाड़ के किले का निर्माण राव जोधा द्वारा सन 1460 में चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर करवाया गया था। उन्होंने मंडौर को अपनी राजधानी बनाया था और राव जोधा के द्वारा ही जोधपुर शहर भी बसाया गया था। सन 1543 में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण के समय जोधपुर शहर से 90 किलोमीटर दूर गिरी सुमेल नामक स्थान पर शीश डाल दिया। यहाँ पर शीश डालने का तात्पर्य है घेरा डालना। जब कोई राजा या जब कोई शासक किसी दूसरे शासक पर आक्रमण करता था तो उसके किले पर या उसके राज्य की सीमा पर घेरा डाल देता था, तो उस घेरा डालने को कहा जाता था शीश डालना। उस समय मारवाड़ का शासक मालदेव राठौड़ थे और उस समय शेरशाह सूरी के पास 80,000 सैनिकों की एक विशाल फौज थी, जबकि दूसरी ओर मालदेव राठौड़ के पास इतनी बड़ी फौज नहीं थी। लगभग 1 महीने तक शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ की सेनाएं गिरी सुमेल नामक स्थान पर एक नदी के किनारे खड़ी रहीं। एक तरफ शेरशाह की सेना और नदी के दूसरे किनारे पर मालदेव राठौड़ की सेना, और दोनों ही सेनाएं एक दूसरे की तरफ से आक्रमण का इंतज़ार करने लगीं। ऐसे में शेरशाह सूरी के पास रसद समाप्त होने लगी और मारवाड़ की पथरीली भूमि देखकर उसके सैनिकों का हौसला टूटने लगा। ऐसे में शेरशाह करता भी तो क्या करता, क्योंकि दिल्ली यहाँ से काफ़ी दूर थी। ऐसे में शेरशाह ने कूटनीति और धूर्तता का सहारा लिया, जैसा कि इससे पहले भी अनेक मुसलमान शासक कर चुके थे। उसने राजपूत सरदारों की ओर से एक जाली पत्र लिखा जिसमें उसने राजपूत सरदारों द्वारा अपनी निष्ठा शेरशाह सूरी के प्रति व्यक्त करने का उल्लेख किया, और उसने यह जाली पत्र अपने गुप्तचरों के माध्यम से किसी प्रकार से मालदेव राठौड़ तक पहुंचवा दिया। इस पत्र को पढ़कर मालदेव राठौड़ विचलित होकर पीछे हटने का फैसला कर लेते हैं। मालदेव राठौड़ की सेना के 2 वीर सिपाही, जिनका नाम जेता और कुंपा था,
युद्ध से पीछे हटने को राजपूतों का अपमान समझते हैं। ऐसे में मालदेव राठौड़ उन्हें 10,000 सैनिक देकर शेरशाह सूरी से लड़ने को भेज देते हैं और स्वयं शेष सेना के साथ वापस चले जाते हैं। जब वीर जेता और कुंपा का सामना शेरशाह सूरी की विशाल सेना से होता है तो वह बड़ी वीरता से लड़ते हुए शेरशाह सूरी की लगभग आधी फौज का सफाया अपनी छोटी सी सेना की सहायता से ही कर देते हैं। इससे शेरशाह सूरी के अंदर खौफ पैदा हो जाता है और वह वापस दिल्ली लौटने के बारे में विचार करने लगता है। ठीक उसी समय उसका सेनापति शबास खान आकर कहता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, जेता और कुंपा युद्ध में मारे गए हैं। ऐसा सुनकर शेरशाह सूरी चैन की सांस लेता है और मारवाड़ को अपने अधीन करके सेनापति शबास खान को मारवाड़ का गवर्नर नियुक्त कर देता है और स्वयं सेना को लेकर दिल्ली की ओर कूच कर देता है। मारवाड़ अभियान में शेरशाह सूरी को अपार जन व धन की हानि हुई थी और इतनी बड़ी धनराशि से वह पूरे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त कर सकता था। जीत के बाद शेरशाह सूरी को मिली मारवाड़ की पथरीली भूमि, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बाजरा ही उगता था। मारवाड़ विजय के बाद शेरशाह सूरी ने कहा भी था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत गंवा देता। ये जो कथन है शेरशाह सूरी का, ये कई बार पीसीएस के एग्ज़ाम में देखा गया है, आता है, क्वेश्चन के रूप में आता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी दिल्ली की सल्तनत गंवा देता। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया है। और कब कहा गया था? मारवाड़ अभियान के बाद। सन 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद राव मालदेव ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, एक वीडियो के रूप में शेरशाह सूरी का मारवाड़ अभियान। आशा करते हैं हमारा आज का वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।